बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शहबाज अहमद काजी है। हम आज एक केस डिस्कस करेंगे, आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस, जो हम इसको कहते हैं एक्यूट लोअर लिम्ब इस्कीमिया। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको एकदम अचानक जिन्होंने टांग के अंदर जो है उनकी फुट के अंदर कलर की डिस्कलरेशन होने शुरू होती है, उनका कलर जो है वो पेल होने शुरू होता है। पेशेंट जो है उसमें उस पर पैचेज आ जाते हैं ब्लूइश कलर के, रेड कलर के। पेशेंट जो होता है उसकी जो अगर आप उसको एग्जामिन करते हैं फुट को, तो फुट जो होता है वो कोल्ड हो जाता है। यानी कि नॉर्मली अगर हम पे हाथ को टच करें तो वो गर्म रहता है, लेकिन जब वो बाद फुट जो होता है वो कोल्ड हो जाता है। इसका मतलब है कि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा रही है। स्किन का कलर चेंज होता है, इसको पेलनेस होती है, पेशेंट को पेन होता है, पेशेंट को जो है वो कुछ उस पर महसूस नहीं होता है, इसको नमनेस टाइप की चीज़ आ रही होती है। और जब इसको क्लिनिकली आप एग्जामिन करते हैं एज ए वैस्कुलर सर्जन या इंटरवेंशनोलॉजिस्ट, उसके अंदर कोई पल्सेशन नहीं आती, उसके अंदर फीलिंग नहीं होती पल्स की। और जब आप डॉक्टर करते हैं तो डॉक्टर के अंदर कोई आर्टीरियल सिग्नल नहीं होते। इसका मतलब है पेशेंट को, अगर पेशेंट एक हफ्ते पहले ठीक था और इसको दोबारा पेशेंट को एक हफ्ते के बाद ये सारे सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, इसका मतलब है पेशेंट को एक्यूट लोअर लिम्ब इस्कीमिया है। इसका मतलब है कि पेशेंट की खून की जो नाली है टांगों के अंदर, उसमें वहाँ पे क्लॉट जमा हो रहा है। अगर क्लॉट जमा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि पेशेंट के जो क्लॉट्स हैं वो आ रहे हैं कहीं ना कहीं से आ रहे हैं। यानी या तो हो सकता है इसको हार्ट के अंदर कोई क्लॉट हो, क्लॉट वहाँ से निकला है क्लॉट और नीचे जा रहा है, या फिर क्लॉट जो है पेशेंट जो है उसको रिस्क फैक्टर्स हैं उसके, यानी इसको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इसको लाइकोप्रोटीन्स हैं, इसको डिसलिपिडीमिया है, पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल हाई है, ये तमाम फैक्टर्स हैं। या पेशेंट्स को कोई ना कोई एनाटॉमिकल एब्नॉर्मलिटी है, या पेशेंट को जो है वो एक थ्रोम्बोफीलिया है, यानी थ्रोम्बोफीलिया का मतलब है कि ब्लड डिसऑर्डर्स है उसको। तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जिसके नतीजे में पेशेंट जो है उसको ये एक्यूट सिम्टम्स होते हैं। अब इस एक्यूट सिम्टम्स की जो मैनेजमेंट है, जिसके अंदर सबसे पहले जिसकी डायग्नोसिस, जिसके अंदर सीटी एंजियो होना चाहिए, ये डॉक्टर होना चाहिए जिसमें कम से कम इमेजिंग को डायग्नोस करना चाहिए। डायग्नोसिस के बाद और उसकी पेशेंट की जो है एक लाइन ऑफ मैनेजमेंट होनी चाहिए, जिसके अंदर सबसे पहले जो है इसको एंटी कोगुलेंट स्टार्ट किया जाए, यानी कि या इसको ओरल मेडिकेशन या इसको हेपरिन इन्फ्यूजन प्रोटोकॉल लिया जाए, जिससे ऐसे ब्लड थिनर दिया जाए जिससे क्लॉट जो है वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाए। और बाज़ औक़ात इंटरवेंशनोलॉजी के अंदर हम एक एंडोवैस्कुलर प्रोसीजर करते हैं, जिसको कहते हैं एम्बुलेक्टोमी करते हैं, जिसके अंदर हम आर्टरी को पंक्चर करके कैथेटर डाल के कुछ मशीन के जरिए इसकी सेक्शन थ्रोम्बेक्टोमी करते हैं ताकि पेशेंट के सिम्टम्स इंप्रूव कर जाए। अगर एक्यूट लोअर लिम्ब इस्कीमिया के बारे में हमसे रब्ता कर सकते हैं तो हमारी सोशल वेबसाइट के जरिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।